बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू एवरीवन? आई एम टू गुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमारे हर काम को आसान कर दे, आमीन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इट्स मी गज़ल। आज की वीडियो है हाई टी पार्टी की वीडियो, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। इसकी हाफ कुकिंग हमने पहले कर ली थी और आज हम करेंगे जितनी भी सारी डिशेज हैं उनको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि शाम में हाई टी है और सब लोग हमारे घर आएंगे। हमने इनवाइट किया था सबको, तो सबसे पहले मैंने नाश्ता किया है और नाश्ते के बाद फिर स्टार्ट कर दूंगी मैं अपना काम, क्योंकि काम बहुत सारे हैं और मुझे सब कुछ अकेले करना है, टाइम पे करना है। तो स्टार्ट करते हैं लजानिया से। तो मैंने लजानिया की शीट्स रख दी थी बॉईल करने के, उसमें टाइम बहुत लगता है क्योंकि अलग अलग शीट्स बॉईल करनी होती हैं, वरना अगर हम ओवरलैप कर देंगे तो वो चिपक जाती हैं, टूट जाती हैं। और ये लज़ानिया शीट्स मैं लेकर आई थी पाकिस्तान से, जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं और इसको मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। बट इसमें से बहुत सारी टूटी हुई निकली थी। मैंने पूरा पैकेट बॉयल कर लिया था और जो टूटी हुई थी उनको मैंने जब मैं डिश में रख रही थी तो पहले मैंने टूटी हुई रखी थी और बिल्कुल लास्ट में मैंने जो साबुत थी, जो सही थी, मैंने उनको ऊपर रखा था ताकि मेरी प्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक रहे। उसके बाद जब ये बॉईल हो गई थी तो मैं उनको निकाल दूंगी और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर दूंगी ताकि ये बिल्कुल सेट रहें, आपस में चिपके नहीं। और इनको मैंने हाफ कुक किया है, हाफ ये बेकिंग में हो जाएंगी तो ये पूरी सही से अच्छे से डन हो जाएंगी। तो ये थी मेरी लज़ानिया शीट्स, जो कि मैंने बिल्कुल सेपरेट एक एक करके रख दी थी ताकि ये एक दूसरे के साथ नहीं चिपके और ना ही टूटे। और इनको बॉईल करते हुए मैंने सॉल्ट एंड ऑयल डाला था इसमें, और उसके बाद जब ये कुक हो गई थी तो उनको ठंडे पानी से छान लिया था, जस्ट लाइक पास्ता इसी तरह से ये बॉईल होती हैं। और उसके बाद मैं बना लूंगी इसका सॉस। मैंने पूरी रेसिपी वही फॉलो की है जो इसके पैकेट पे रखी हुई थी, तो वो रेसिपी भी मैंने वीडियो में शो की है आपको। इसके बाद मैंने जो ये व्हाइट सॉस बना रही हूँ, सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून बटर लिया था और उसमें मैंने ऑयल डाल के उसको मेल्ट किया था। उसके बाद उसमें 2 टेबल स्पून मैंने मैदा डाला था और फिर मैदे को बहुत अच्छी तरह से भून लिया था और उसके बाद 1 कप मिल्क डाल दिया था। उसको मिक्स करने के बाद मैंने स्पाइसेस डाले हैं, जिसमें है नमक, काली मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और चिकन पाउडर। उसके बाद 1 कप मिल्क मैंने दोबारा डाला था और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर इसमें चीज स्लाइस ऐड करनी है और उसको कुक करने के बाद थोड़ी सी मैंने चेडर चीज भी ऐड की थी और पिंच ऑफ ऑरिगेनो डालने के बाद इसको मिक्स कर लिया है। और इसको मैंने ज्यादा रनी रखा है क्योंकि रखने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाता है। और फिर इसमें टोटल जो मिल्क गया है व्हाइट सॉस में वो ½ लीटर गया है। अब हम असेंबलिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पायरेक्स की डिश ली है और उसमें मैंने पहले कीमा लगा दिया था, क्योंकि वो आपको मैंने दिखाया था, मैंने लास्ट वीडियो में कीमा बना के रख दिया था। उसके बाद शीट्स लगानी है, चीज डालनी है, व्हाइट सॉस डालना है और यही रिपीट करते रहना है सारी चीजें वन बाय वन। और मैंने चेडर चीज और मोज़रेला चीज दोनों ऐड की हैं इसके अंदर ताकि अच्छी सी ये चीजी चीजी बने। और लास्ट में मैंने इसमें ब्लैक ऑलिव्स और चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया था और इसको बेक करना है 200 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए। और फिर जब इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर इसको ओवन से निकाल देना है। और मैंने इसको हाफ डन कर लिया था, पहले मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए रख दिया था। जब ये अच्छे से कुक हो गया था तो मैंने इसको निकाल के रख दिया था। फिर जब शाम में सर्व करने का टाइम आया था तो मैंने इसको फिर दोबारा से बेक किया था और उसके बाद ये हमने गरम गरम ही सर्व किया था। तो ये बहुत ही मज़े का बना था, माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी डिश ही ख़त्म हो गई थी। और मैं साथ ये भी बता देती हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई हैं वो सारी चीज़ें मेरे घर में मौजूद थी, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें प्लान की थी कि मैं ये बना लूँगी। कीमा भी घर में रखा हुआ था, शीट्स भी घर में रखी हुई थी और जो-जो चीज़ें घर में थी मैंने वही हाई टी में रखी हैं मैंने। और इसी तरह फ्राइज़ भी घर में रखे हुए थे, मैंने उसको निकाल के फ्राई करा और अब बनाऊँगी मैं व्हाइट सॉस। उसके लिए सबसे पहले बटर लिया है 2 टेबल स्पून, उसमें ऑयल डाल के उसको मेल्ट किया है। फिर उसमें 2 टेबल स्पून मैदा डाला है। उससे पहले मैंने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और फिर मैदा डाल के उसको भून लिया है। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो 1 कप में उसमें मिल्क डाल दूँगी, फ्रेश मिल्क। और मिल्क डालने के बाद उसको भी अच्छे से मिक्स करना है। फिर स्पाइसेस डालने हैं जिसमें है नमक,
ब्लैक पेपर पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स एंड चिकन क्यूब उनको डाल के मिक्स किया है। फिर 1 कप मिल्क मैंने और ऐड किया है। फिर मैंने चीज़ स्लाइस डाला है और उसके बाद मैंने मस्टर्ड पेस्ट डालकर उसको मिक्स करा है। टोटल हाफ लीटर मिल्क उसमें गया है और ये भी हमारा व्हाइट सॉस तैयार है। इसी तरह इसकी भी असेंबलिंग करनी है। सबसे पहले उसमें डिश पायरेक्स की डिश लेके उसमें फ्राइज़ लगाए हैं, सॉस लगाया है, चिकन डाली है और चीज़, मोज़रेला, चेडर दोनों चीज़ें इसमें ऐड की हैं और उसके बाद इसी तरह वही प्रोसेस 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें करके लेयरिंग करनी है और लास्ट में इसमें मैंने डाले हैं ब्लैक ऑलिव्स, ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स और इसको कर दिया बेक 200 डिग्री पे 20 मिनट्स और इसके बाद ये हो गया था हमारा रेडी। फिर हो गया था जी नमाज का टाइम तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी क्योंकि नमाज तो हर हाल में पढ़नी है चाहे आप कितने भी बिज़ी हों, नमाज माफ़ नहीं है। और नमाज के बाद बैक टू किचन फिर मैं बना रही हूँ पानी पूरी। ये मैं लेकर आई थी बाज़ार से रेडीमेड और इसको भी सिर्फ हमें क्या करना है फ्राई और फ्राई करने के बाद ये बहुत मज़े के गोल-गोल प्यारे से हमारी पानी पूरी रेडी हो गई है और इसका मैं बनाऊँगी अब खट्टा पानी जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। उसके लिए मैंने इमली को भिगो दिया था, उसका पल्प निकाला है और उसको छान लिया। अब उसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें है नमक, काला नमक, हींग पाउडर, शुगर पाउडर, चाट मसाला, कुटी मिर्चें, सौंठ पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, लेमन जूस, हरी चटनी। इन सबको मिला के अच्छे से इसको मिक्स करना है। अगर कुटी हुई मिर्चें आपको बुरी लग रही हैं तो उनको आप छान लें। ये पानी इतने मज़े का बनता है कि आप बाज़ार के पानी को भूल जाएँगे और इसको आप करें एन्जॉय पानी पूरी के साथ और इसके साथ मैंने हरा रायता भी बनाया था और साथ चने और आलू भी बॉयल कर लिए थे। और अब बना रहे हैं हम चना चाट। मैंने छोले घर में ही बॉयल किए थे और क्योंकि मुझे छोले पानी पूरी के लिए भी चाहिए थे और चाट के लिए भी। तो जो मैंने फुल्कियाँ बना के रख दी थी वो निकाली हैं और वही मैंने पानी में भिगो दी थी और उसके बाद जो खट्टा पानी था मैंने इसमें थोड़ी-सी ये फुल्कियाँ ऐड की हैं, चने ऐड किए हैं और उसके साथ बॉइल्ड पोटैटो डाले हैं, साथ ही हरा धनिया, खीरा और बंद गोभी ये चीज़ें डाल के इसको मिक्स किया है, चाट मसाला डाला है, भुना पिसा ज़ीरा डाला है और इसको मिक्स कर लिया है। बाद में मैंने इसमें दही डाला है, जो सादा दही था वो डालने के बाद उसके ऊपर चाट मसाला डाला है और अनार डाले हैं। अनार के बाद इसमें पापड़ी डाली है और ये हो गई हमारी चना चाट बिल्कुल रेडी। ये भी बहुत ही मज़े की बनी थी और इतनी झटपट ये तैयार हो गई थी और मैंने लोडेड फ्राइज़ भी ओवन में रख दिए थे, वो भी बेक हो गए थे, तो ये दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई थी। बस अब हमारी लास्ट जो रेसिपी है वो रह गई थी, तो उस टाइम पर मेरे घर में जो गेस्ट आए थे, वो बच्ची मेरे पास आ गई थी और उसने मेरी बहुत हेल्प की थी और ये जितने भी ब्रेड पॉकेट्स हैं, ये सब आयशा ने बनाए हैं। माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है, सारे काम खुद से किए हैं, बड़ी क्विकली काम करती है माशाल्लाह और उसने ये सारी चीज़ें खुद बनाई थी। फिलिंग भी मैंने तैयार करके रख दी थी, वो उसने उसके अंदर फिलिंग कर दी थी। इसके बाद उसने सॉस भी खुद बनाया था, इतना बेहतरीन, इतना मज़ेदार सॉस उसने खुद बनाया था। मैंने सारी चीज़ें उसको दे दी थी, उसने खुद ही क्वांटिटी से अपनी बना लिया था, उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा था, सारा डेकोरेट उसने किया है और उसने इतना मेरा साथ दिया कि माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि हर घर में बेटियाँ ज़रूर होनी चाहिए, जो कि आपका राइट हैंड होती हैं। अल्लाह अल्लाह पाक बस बच्चियों का नसीब अच्छा करे और मेरी बच्ची आयशा का भी अल्लाह पाक बहुत नेक नसीब करें, आमीन। तो और उसके बाद आयशा ने पानी पूरी के अंदर चने भी डाल दिए थे, कुछ में डाल दिए थे, कुछ हमने सादे ही रखे थे, तो वो भी हमारा काम हो गया था, सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। अब हमें खुद को भी तो रेडी होना था, तो ये है मेरा आउटफिट और ये मैंने लिया है, ये मुझे गिफ्ट मिला है पाकिस्तान से जो कि बहुत ज़बरदस्त सूट है, जो बहुत प्यारा लगा। इसके साथ ही मैंने मेकअप भी कर लिया था, जो कि बहुत ज़रूरी भई आपको अपने आप को भी तो फिट रखना है ना, अपने आप को भी तो प्रेज़ेंटेशन अच्छी देनी है ना, ऐसा तो ना हो कि आप लगे परेशान हाल बैठे हुए हैं कि बहुत काम किया भई, हम तो बहुत थक गए हैं, ऐसा नहीं करना है। और जी अब टाइम आ गया है टेबल सेटिंग का, तो सेटिंग पूरी जो की है वो अफ़शा ने की है, एक-एक चीज़ बहुत अच्छे से सलीके से उसने लगा दी थी, बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग की है, साथ ही वो केक भी लेकर आई थी और बकलावा भी लेकर आई थी, तो ये दोनों चीज़ें भी हमने ऐड कर दी थी। अपनी हाइट
हाई टी पार्टी में, तो ये रही हमारी पूरी हाई टी पार्टी की बफे, जो कि आप लोगों के सामने है। देखें, ज़बरदस्त सेटिंग की है, ज़बरदस्त चीज़ें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। और ये सब चीज़ें बहुत ही मज़े की थी। ये ब्लैक कलर के थर्मोस में चाय है, क्योंकि ये हम बाद में पिएँगे, और साथ ही कोल्ड ड्रिंक भी थी कि जो लोग चाय नहीं पीते वो कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, क्योंकि मैं तो चाय नहीं पीती, तो मैंने फिर कोल्ड ड्रिंक पी थी। और ये जो खट्टा पानी है ना, इसको हमने गिलास में डाल के सबने बहुत मज़े से एन्जॉय किया था। तो ये है हमारी टेबल सेटिंग, जो बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह, और सब चीज़ें बहुत ही सबको पसंद आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रही मेरी हाई टी पार्टी की वीडियो, और इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है। कुकिंग भी की है, शूटिंग भी की है, एडिटिंग भी की है, और वॉइस ओवर करने में तो फिर आपको पता ही है ना कितना टाइम लगता है। तो जो लोग एडिटिंग खुद करते हैं, उन्हें पता है ना कितनी मेहनत होती है इस काम में। तो इसका जो हक है वो ये है कि आप लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें, और साथ ही शेयर भी कर दें। तो क्योंकि आपको याद दिलाना पड़ता है कि आपको लाइक भी करना है। आप लोग वीडियो देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। थोड़ा-सा ख़्याल करें, थोड़ा-सा अपना दिल भी बड़ा करें, एप्रिशिएट किया करें, ताकि लोगों को मोटिवेशन हो। और ये है लज़ानिया, जो कि मैंने कीमे से बनाया था। अगर चिकन का कीमा होता तो वो इतना टेस्टी नहीं बनता। और उसके साथ मैंने सारी चीज़ों की छोटी-छोटी सी क्लिप बनाकर दिखा दिया है कि कैसी चीज़ बनी थी, क्या-क्या चीज़ें थी, और वो बहुत ही सब मज़े की थी अल्हम्दुलिल्लाह, सबको बहुत पसंद आई थी। और उसके बाद जो टेबल की कंडीशन थी वो भी मैंने शेयर की है। टेबल के बाद जो किचन की कंडीशन होती है ना, तो वो हाथ के हाथ में बर्तन धोती जाती हूँ, मगर फिर भी जो लास्ट के बर्तन थे वो सब मैं आपको दिखाऊँगी कि कितने सारे बर्तन हो गए थे। और ये जो ब्रेड पॉकेट्स हैं, ये भी बहुत ही यम्मी बने थे, और इसकी सबसे ज़्यादा जो सॉस थी वो बहुत ही मज़े की थी। वो सॉस बनाई थी आयशा ने, उसकी रेसिपी मैं आपको दी थी। सॉस में यूज़ हुआ है मस्टर्ड पेस्ट, मायोनीज़ और हॉट सॉस, उसको मिक्स कर लिया है, और ये बहुत ज़बरदस्त सी यम्मी बन गई थी सॉस। उसके अंदर हमने ऐड की है, आयशा ने उसके अंदर ऐड की है, और ऊपर से क्रिस्पी पॉकेट्स और अंदर से सॉसी, बहुत ही यमी ये पॉकेट्स बने थे। इसके बाद मैं आपको पानी पूरी का रिव्यू दे रही हूँ कि ये देखें कितने मज़े की ये पानी पूरी हैं। पूरी के अंदर डाल दिए थे चने और आलू बॉयल हुए हुए, और उसके अंदर डाला है ये खट्टा पानी, जो कि बहुत ही यमी था। अगर इसके अंदर रायता डालेंगे ना, तो वो भी बहुत ही मज़े का बनेगा। तो ये पूरा ऐसा लग रहा था जैसे कि बाहर से लेकर आए हैं। और साथ ही ये बने चना चाट भी एंजॉय की, और ये सारी चीज़ें थी चटपटी, क्योंकि हम लोग हैं चटोरे, और हमें ये सारी चीज़ें अगर ना मिले ना, तो हमारी हाई टी हो या डिनर हो या जो भी हो, वो इनकम्प्लीट रहता है। तो ये सारी चीज़ें थी चटपटी मसाले वाली। और उसके बाद हमने किया ठंडा-ठंडा, और वो बनाई थी आइसक्रीम, जो पेशावरी आइसक्रीम मैंने पहले से बना के फ्रीज़ कर दी थी, वो भी डिश आउट करी, और इतना एन्जॉय किया। ये बहुत ही मज़े की आइसक्रीम है। और इसके बाद आइसक्रीम खाने के बाद हो गई थी हमारी हाई टी कंप्लीट। आप लोगों को ये हाई टी कैसी लगी? इसका मेन्यू कैसा लगा? वो आप लोग मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, और मैं आपके कमेंट्स बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ। तो ये रही हमारी हाई टी की पूरी वीडियो। बाद में ये किचन की जो हालत है वो भी देख लें, वो भी सही करना है, क्लीन करना है। और मैं भी अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। एक छोटी सी बात, हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह उस ज़बान से निकली हुई कोई भी दुआ रद्द नहीं करता जो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजती हैं। दुरूद पाक पढ़ें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।